सब लोग फटाफट एंड वी कैन सेटल डाउन. Recording stopped. ये सर कट रहा है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा. Recording in progress. अरे कट ही जाएगा ना वो. ये दिक्कत है जीवन में. चलो अभी तो कर दिया मैंने इलाज. अब ब्रेन हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया बस ठीक है. बस अब ठीक है ना. थैंक यू आशीष भैया, धन्यवाद. चलिए, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अब सबसे पहले क्या चर्चा करनी है अपने को, मैंने आपको बोला भी था और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि एक बार पेपर आने दो, कल का पेपर आने दो. पेपर आने के बाद आप खुद बोलोगे कि कितना इजी और जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है वही पूरा आया है. सो अभी अपने को कल जो पेपर हुआ है उसका एक बार ओवरव्यू लेना है. मतलब कैसा पेपर था, क्या था, कौन कौन से क्वेश्चंस नोट्स में से थे, या उसका एक छोटा सा आपको आइडिया लग जाएगा, है ना. और फिर बताऊंगा कि मतलब बच्चों को पेपर देने के बाद वो भी देख लेंगे अपन. पहले ना मुद्दा था पेपर पे. पेपर में आपको दिखा देता हूँ. ये था पेपर का पहला क्वेश्चन. ओके, अब आप सब लोग देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िए. क्वेश्चन में लिखा है कोई मंकी पॉक्स वैक्सीन की डिसीज का वैक्सीन बना रहे हैं हम लोग, है ना. 1600 मंकी पॉक्सेस का अपने को ऑर्डर आया है एक, और एट ए टाइम एक बार में 80 वैक्सीन कंपनी बनाती है. 80 वैक्सीन को बनाने में मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है और लैब सेटअप लगता है ना. ओवरहेड्स है 20% ऑफ द वेजेस और 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से चार्ज करना है. चलो कैलकुलेटर में मेरे साथ टाइप करो. सबसे पहले आप सब लोग टाइप करो 4250 प्लस 500 प्लस 1400. 4250 प्लस 500 प्लस 1400. प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई हमारी एक बैच की 6150. मुझे बता 6150 एक बैच की 80 वैक्सीन की. चलो अपन अभी एक बैच में रहते हैं. 6150 में ओवरहेड जोड़ने 20% ऑफ दी वेजेस. वेजेस कितनी है अपनी 500 का 20% 100 रुपए जोड़ दो. अब बताओ टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कितनी है 62. ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है 6250. 6250 में बोल रहे हैं 20% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से चार्ज करना है. तो प्रोडक्शन कितनी कॉस्ट है 6250, उसका 20% और जोड़ दो. अब आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 7500. अब बोल रहे हैं कि अर्न करना है 25% प्रॉफिट किसके ऊपर, सेल वैल्यू के ऊपर. मतलब 7500 किसके बराबर हो जाएगा 75. तो आप बताओ सेल वैल्यू कितनी आएगी 10,000. 10,000 कितने वैक्सीन, 10,000 कितने वैक्सीन की आएगी 80. डिवाइड बाय 80 इंटू 1600 कर लो. ये 10,000 जो है 80 वैक्सीन की है 2 लाख, और उसको 2 लाख रुपए की सेल्स वैल्यू आ गई. उसे डिवाइड बाय 1600 करके पर यूनिट सेल प्राइस भी निकाल लो 100. दिस इज द आंसर 5 मार्क्स. पहला क्वेश्चन पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया. कितने नंबर का क्वेश्चन था 5 नंबर का. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन एक्चुअली सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का है, लोन वाला. एंड अगेन क्वेश्चन इज वेरी इजी. मैंने आपको एक मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन कराया था कि बैंक का एक लोन डिपार्टमेंट है, उस लोन डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर है, ये है वो है, और ओवरहेड पूरे लोन डिपार्टमेंट के हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट वाला एक क्वेश्चन था. एग्जैक्टली यहाँ हाउसिंग लोन का नाम चेंज करके बस क्या नाम रख दिया गया, एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन. ठीक है, अगर अपन क्वेश्चन को पढ़े तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड की एक ब्रांच है जो कि व्हीकल और एजुकेशन लोन को प्रोसेस करने के लिए खोली गई है. ठीक है, 25% ऑफ द ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ द ब्रांच आर एस्टिमेटेड टू बी एप्लीकेबल टू द प्रोसेसिंग ऑफ व्हीकल लोन एंड एजुकेशन लोन ईच. मतलब जो भी कंपनी के ओवरऑल लोन डिपार्टमेंट का खर्चा है उसका 30% ओवरहेड किसका है, ओवरहेड्स कितना, 30% किसका है एजुकेशन लोन का, और 30% किसका है व्हीकल लोन का. ईच वर्ड यूज हुआ है. मतलब जो भी कंपनी के ओवरऑल लोन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स होंगे उसका 30% जाएगा व्हीकल लोन को और 30% ही जाएगा एजुकेशन लोन को. ठीक है,
ब्रांच में 4 एम्प्लॉय है 50,000 की सैलरी पे, वो एक्सक्लूसिवली फॉर व्हीकल लोन है, और 2 एम्प्लॉयज हैं 70,000 की सैलरी पे जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन लोन है। ठीक है, ये ब्रांच के और खर्चे। ब्रांच मैनेजर इन सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है, जिसके 90,000 रुपए पर मंथ चार्ज करता है। लीगल चार्जेस, प्रिंटिंग, ये पूरे लोन डिपार्टमेंट के, ये पूरे लोन डिपार्टमेंट, मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये ओवरहेड्स है। तो कितने, ब्रांच मैनेजर की सैलरी कितनी हो गई, 90,000। लीगल, प्रिंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब कितना हो गया, 30,000, 12,000 और 18,000। और अदर एक्सपेंसेस कितने हो गए, 10,000। एक काम करो, पहले तो अपन एक काम करते हैं, सिंपल इसका कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अपन पहले व्हीकल लोन का कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, व्हीकल लोन को सबसे पहले तो सैलरी बांटनी है। कितनी सैलरी है, महीने की भी चल रहे हैं, महीने भी चलेंगे। एक बंदे की सैलरी कितनी है, 50,000। कितने एम्प्लॉय व्हीकल लोन में, 4, तो सैलरी ले लो कितनी, 2 लाख। एक तो ये व्हीकल लोन में जाएगा, इसको तो M+ में डाल दो, डाल दिया। अब इन तीनों खर्चों, चारों खर्चों का टोटल करो, 90,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000। इन चारों का टोटल करो, 90 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 10, 1,60,000 का 30% ले लो, 48,000। अभी ऊपर कितना, उसको भी M+ में डाल दो। अब मुझे बताओ टोटल व्हीकल लोन की कॉस्ट कितनी आ गई, 2 लाख। और उन्हें बोला कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग व्हीकल लोन ऑन द अजम्पशन दैट 496 व्हीकल लोन आर प्रोसेस इन ईच मंथ। तो इसे 496 से डिवाइड कर लो जो कॉस्ट आई। यही हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर है। नहीं आया समझ में, व्हीकल लोन की सैलरी, व्हीकल लोन के ओवरहेड्स, ये व्हीकल लोन की कॉस्ट आ गई, उससे डिवाइड बाय 496 व्हीकल लोन से डिवाइड कर लिया। तो आप मुझे बताओ मेरा पर व्हीकल लोन कितने का कॉस्ट निकल के आया, 500। अगर अपन दूसरे में भी निकाले तो सेम करना है, पर इसमें एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, नंबर ऑफ एजुकेशन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस्ड इफ द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर एजुकेशन लोन इज सेम एज द व्हीकल लोन। अब उन्होंने क्या बोला, उल्टा क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि हमारी व्हीकल लोन की पर व्हीकल लोन कॉस्ट कितनी आ चुकी है, 500। बोले पर एजुकेशन लोन में कितनी कॉस्ट लेके आनी है, 500। तो आपको कॉस्ट निकाल लेते, चलो पहले पर ऊपर से कॉस्ट निकाल लेते हैं। एजुकेशन लोन में कितने एम्प्लॉय लग रहे हैं, 70,000 के 2, मतलब 1,40,000 को तो M+ में डाल दो। पहले 0 कर देना सब कुछ, और फिर 1,40,000 को M+ में डाल दो, डाल दिया। उसके बाद में 1,60,000 का 30% वापस से 48,000 रुपए M+ में डाल दो। ठीक है, टोटल आ गया 1,88,000 टोटल कॉस्ट है। और एक एजुकेशन लोन की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 500। तो आप निकाल लो नंबर ऑफ एजुकेशन लोन कितने बांटने पड़ेंगे, 600 370। ये इसके सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। नंबर ऑफ एजुकेशन लोन हो जाएंगे 376 लोन। मतलब पर यूनिट कॉस्ट दोनों की सेम रखनी है, तो सेकंड वाले में अपने आप बैलेंसिंग फिगर में कितने लोन प्रोसेस किए वो निकल के आ जाएंगे। क्या किया मैंने, दोनों की कॉस्ट स्टेटमेंट बना ली, और उसके बाद एक का पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिया, उसको दूसरे में रख दिया, तो दूसरे के नंबर ऑफ लोन्स निकल के ऑटोमेटिकली आ गए। अगेन कितने नंबर का क्वेश्चन था, 5। क्या कॉपी उठाने की जरूरत पड़ी, पूरा कैलकुलेशन किस पे कर लिया, कैलकुलेटर पे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो। MMM uses 7,500 valves per month, which is purchased at a price of 1.50 per unit. ये EOQ का क्वेश्चन है। देखिए 7,500 वॉल्व्स एक महीने की यूजेज है पर मंथ। पहली बात, EOQ एक महीने में निकलता है, एनुअल रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले तो इसको करना पड़ेगा इंटू 12। तो 75 इंटू 12 कर दिया तो हमारा 90,000 रुपए तो ए आ गया। ए कितना आ गया, 90,000। अब आपको लिखा है प्राइस 1.5 रुपए। अब देखो होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है 20%, तो प्राइस के ऊपर अगर अपन होल्डिंग कॉस्ट लगा ले तो हमारा 1 यूनिट का कैरिंग कॉस्ट आ जाता है। अगर आपको याद हो तो कैरिंग कॉस्ट निकालते थे परचेज प्राइस इनटू होल्डिंग कॉस्ट का परसेंटेज। तो हमारा 1.5 रुपए का प्राइस है और 20% कैरिंग कॉस्ट है, मतलब 0.30 सी आ गया। मेरा सी कितना आ गया, 0.30। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 15 रुपए। लो साहब, अब वापस बताओ ए कितना है, ए कितना है 90,000, सी कितना है 0.30 और ओ कितना है 15। सबसे पहले 2AO अपॉन सी करके इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लीजिए। 2AO अपॉन सी करके आप इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लीजिए। कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए 2 इंटू 90,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 0.3 और रूट लगा लीजिए।
आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है 3000। सबसे पहले पार्ट का सबसे पहला पार्ट का आंसर है 3000, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3000। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप मुझे बताओ हमें साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है? 90,000, और एक बार में कितना बुलवा रहे हैं? 3000। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगेंगे? अगर मेरी साल भर की रिक्वायरमेंट 90,000 है और एक बार की रिक्वायरमेंट में 3,000 रुपए प्लेस कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ ईयरली नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने पास करने पड़ेंगे? 30। एक मिनट, आपको नीचे नंबर ऑफ डेज दे रखी 360, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हैं? अगर मैं हर ऑर्डर 30-30 दिन में पास कर रहा हूं, हर मतलब साल भर में 30 ऑर्डर पास कर रहा हूं, तो और 360 दिन का अजम्पशन है, तो आप मुझे बताओ आपको साल भर में कितने कितने गैप में कितने गैप में ऑर्डर पास करना पड़ेगा? 12 डेज। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे? 12 डेज। आया समझ में? वेरी नाइस। अगला इसका ROL निकालना है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर पॉइंट को क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, लेकिन ROL का एक फॉर्मूला होता था सेफ्टी स्टॉक वाला, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। याद है फॉर्मूला? सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 3200 वॉल्व्स, तो एक तो अपन 3200 वॉल्व का सेफ्टी स्टॉक ले लेते हैं। सर एवरेज लीड टाइम भी दे रखा है 1.5 मंथ, ये भी दे दिया। हमें बस एक चीज निकालनी, एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन। मेरा आपसे एक सवाल है कि हमें अगर कंजम्पशन दिया हुआ नहीं होता है, तो आपको याद हो हम एनुअल रिक्वायरमेंट से कंजम्पशन निकालते थे। मेरी साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है? 90,000। और हेलो 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 हेलो, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ में लीड टाइम दिया हुआ है, तो हमें इसका कंजम्पशन पर डे निकालना है, कंजम्पशन पर मंथ निकालना है। मंथ तो 90,000 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, एक महीने का कंजम्पशन आ रहा है 7,000, दिया हुआ ये ऊपर 7,500 है ना। अब हम सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सेफ्टी स्टॉक रखो आप सबसे पहले, कितना है? 3200, उसको डाल दो M+ में, डाल दिया M+ में। अब एवरेज कंजम्पशन टू एवरेज लीड टाइम करना है, तो 7,500 का कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम कितना है? 1.5 महीना, और M+ करके MRC निकाल लो। टोटल आपका ROL आ जाएगा 14,400। This is the answer of reorder level. Average safety stock plus average consumption into average lead time. अगला बोल रहे हैं वापस वही पूरा कैलकुलेशन करो जो ऊपर किया था, बस इस बार प्राइस 1.5 रुपए ना मान के मैं आपको तो नोट्स में ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक बार EOQ एक प्राइस पे निकालना था, फिर बोला था अगर किसी ने गलती से ये प्राइस रख दी तो बताओ आपका EOQ कितना हो जाएगा? याद है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर अभी तो क्या है, आप लोगों का मटेरियल कॉस्टिंग बहुत पुराना पड़ा हुआ है, तो एकदम से आपको याद नहीं आ रहा है। अगर मटेरियल कॉस्टिंग रिवाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो ऐसा लगेगा इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया ही नहीं आज तक, इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए साहब, अरे वाह, आप मुझे बताओ मार्जिनल आता है कि नहीं आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, चलो थोड़ा थोड़ा आता है, देखते हैं अपन क्या यूज होगा। आपको सबसे पहले दे रखी है सेल प्राइस 300। एक सेकंड, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ। वैसे मैं चाह रहा था कि बिना लिखे सॉल्व कर लूं, लेकिन थोड़ा लिख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेल प्राइस दे रखी है 300, वेरिएबल कॉस्ट है 180। सबसे पहले बताओ कंट्रीब्यूशन 120। एक मिनट, हाँ, पीवी रेशियो कितना आ गया? 40%। एक मिनट, और फिक्स कॉस्ट भी दे रखी 16,80,000। एक मिनट, अगर मेरे को बीईपी निकालना है, बीईपी का फॉर्मूला याद है किसी को? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 16,80,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 120। 14,000 आपका आ गया बीईपी यूनिट्स, और वैल्यू में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 300 कर लो। कितना आ जाएगा वैल्यू में? 40। बीईपी इन वैल्यू आ जाएगा 42 लाख रुपीस का। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एमओएस निकालना है, तो एमओएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट है? 7 लाख। अगर हम एमओएस का फॉर्मूला पुटअप करें तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो 7,20,000 डिवाइड बाय 40%। एमओएस बताओ कितना आ जाएगा? 18 लाख रुपए का आपका एमओएस भी आ गया। इसके बाद अपने को 24,000 यूनिट पे सेल्स प्राइस से एक प्रॉफिट पूछा है, तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है?
120, तो 24,000 का कंट्रीब्यूशन कितना है, माइनस कितने की फिक्स कॉस्ट है, एग्जैक्ट 12 लाख। 24,000 यूनिट है और 24,000 यूनिट इंटू एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 120 रुपए, टोटल कंट्रीब्यूशन कमाया 28,80,000 माइनस फिक्स कॉस्ट है 16,80,000 की, तो प्रॉफिट बचेगा आपका 12 लाख। ओके, अगेन 10 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, एक मिनट, 10 लाख का प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 16 लाख, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है, 26 लाख, 26,80,000। पीवी रेशियो कितना है, कितने नंबर और हो गए, 5। अभी तक कितने हो गए टोटल, 20। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने ओवरहेड चैप्टर नहीं पढ़ा है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ओवरहेड्स, वो अभी हमारा टॉपिक ही नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन कर ही नहीं सकता। वाओ, लुक एट द क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है सुनना। 15 रुपए का दे दिया आर, एच दे दिए 48, और एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम दे दिया 18, और हमने बनाई है 200 यूनिट, तो निकाल सकते हैं एसएच कितना होगा। अगर मेरे को एक यूनिट का टाइम 18 मिनट है और मैंने 200 यूनिट बनाई है, तो आप मुझे बताओ आपके कितने घंटे हो गए, 60। एक मिनट, रेट दे रखा है 15, एएच दे दिए 48, एसएच दे दिए 60। आप मुझे बताओ कोई भी फॉर्मूला पुटअप करना हो तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, 3 ही डेटा चाहिए। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले टाइम रेट वाली वेजेस निकालूं, तो भाई साहब ने कितने घंटे काम किया, 48, एक घंटे का कितना मिल रहा है, 15, ये टाइम रेट की वेजेस आ गई 700, ये सबसे पहले वाले मेथड की वेजेस आ गई। दूसरा पीस रेट, एक मिनट काम की बात, पीस रेट के लिए तो पीस वेजेस के लिए तो पीस रेट चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर पीस रेट अवेलेबल ना हो तो आप टाइम रेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो पीस रेट में, बस आर एक्चुअल की जगह स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे। याद है आपको, मतलब यहां मैं कितने घंटे की वेजेस दूंगा, 48 या 60, 60 इंटू 15, 900, ये पीस रेट आ गया। हाल से फॉर्मूला भी पुटअप कर लेते हैं, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आर इंटू रेट 48 इंटू 15 प्लस हाल से में कितने परसेंट बोनस मिलता है, 50% बोनस मिल गया। 60 माइनस 48 इंटू 15, 810। और फाइनली रोवन से जाए तो 48 इंटू 15 प्लस 50% रखते हैं कि एच अपॉन एस एच, तो 48 डिवाइड बाय 60, 60 माइनस 48 इंटू 15, 800, 800। अब आपको चूज करना है कि कौन सा प्लान बेटर है, और द कंपनी ने कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम किया है और कंपनी मिनिमम लेबर कॉस्ट चाहती है। तो आप मुझे बताओ अगर मैं हाल से और रोवन में से चूज करूं तो कौन सा प्लान में चूज करूंगा, हाल से, क्योंकि वहां पे मेरी कॉस्ट कम आ रही है और यहाँ पे कोई अश्योरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई अश्योरेंस वाला लफड़ा नहीं है। कितने नंबर का क्वेश्चन था, 6। अभी तक कितने हो गए, 26। ये क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ओवरहेड्स और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोनों हमारे अभी बाकी हैं, तो इसको हम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है। अब कुछ बच्चों ने नहीं किया है तो मैं अभी करवा नहीं रहा, पर आप लोग नोट्स में जाइए, आपके कॉस्ट की बुक निकालिए, सब लोग कॉस्ट की बुक निकालिए, और कॉस्ट की बुक में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एस्केलेशन नहीं है, मेमोरेंडम वाला है, मेमोरेंडम एस्टिमेटेड वाला। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग निकालिए आपकी बुक में, और क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा, 5 का डेटा, फिगर्स नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर्स आप मैच कीजिए। फिगर्स नहीं, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, वेजेस पेड, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, प्लांट, फिर उसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड आउटस्टैंडिंग, और फिर ऑफिस एक्सपेंसेस एक और ऐड हो गया, और पीछे फिर प्लांट इतने का रिटर्न हुआ, वो सब दिया है। एग्जैक्टली ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5 का भाई है। क्वेश्चन नंबर 5 या 6, 5 है कि 6 है, 5।
5 है जिनको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आता है, उनको बहुत अच्छे से आता है, दोनों को जोड़ना पड़ता है। एक होता है करंट ईयर का डेटा और एक होता है फ्यूचर का, दोनों को जोड़ के बनाते हैं मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट और निकालते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एग्जैक्ट यही पूछा है, आप इवन उसकी और उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लो। मेरे को जो यहाँ क्वेश्चन में दिया था वहां भी प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे भी एस्टिमेट प्रॉफिट निकालना है, इसमें भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो एग्जैक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ फिगर अलग है, सारा डेटा एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। 10 नंबर कितने हो गए? 26 और 10, 10 नंबर का ही था ना, एक बार देख लो। 10, 26 और 10 36। चलिए एक मिनट, नहीं प्रोसेस कहाँ था? अच्छा प्रोसेस, हाँ ये क्वेश्चन अपन ने मॉड्यूल में भी था, पास्ट एग्जाम में भी था और क्लास में भी किया हुआ है। सर कहाँ में, हम नहीं मानेंगे। एक सेकेंड रुकना। प्रोसेस आपकी शीट निकाल लेता हूं मैं, जो अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा है, ये रहा है ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना क्वेश्चन कौन सा है, मेरे को याद है अच्छे से। चलो ये क्वेश्चन नवंबर 19 की एग्जाम का है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, है ना, और आप लोगों ने किया भी था। मैंने नीचे इसके आंसर्स भी पूरे के पूरे लगा रखे हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखना। रॉ मटेरियल, अब मैं एक काम करता हूं, स्क्रीन डबल कर लेता हूं और आपको पास में एक और ये स्क्रीन ले आते हैं अपन। एक मिनट, यही था ना, ये रहा। ये रहा क्वेश्चन, ये देखिएगा, एक बार इसको देखिएगा। मैं एक सेकंड पहले इधर का साइज बड़ा कर लेता हूं, इधर देख लिया, अच्छे से देख लेना। प्रोसेस 1 2, रॉ मटेरियल इशूड, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसफर, नॉर्मल लॉस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड। अब ये देखो, छह हजार आगे गई, 5,500। इधर आप देखोगे तो इधर से 9,000 आगे गई, इधर 8,200। उधर भी रॉ मटेरियल इशूड है, इधर भी रॉ मटेरियल इशूड है 6,500। इधर भी नॉर्मल लॉस 5% और 10% है। इधर नॉर्मल लॉस आप देखोगे तो नीचे लिखा दिया हुआ ऑलरेडी 250 और 500 ऑलरेडी दे दिया नॉर्मल लॉस। यहाँ पे भी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है नीचे, रियलाइजेबल वैल्यू 13.5 और 100, 14.5 या 145 जो भी रेट था। यहाँ पे भी आपको रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगी 4 रुपए और 16 रुपए। यहाँ पे भी आपको अल्टीमेटली नीचे बनाना क्या है, सुनो क्या बनाना है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश गुड्स, नॉर्मल एबनॉर्मल। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 अकाउंट बनाने हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश गुड्स। इवन इसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी नहीं बनाना है। एग्जैक्ट नवंबर 19 का कॉपी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया। एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। कितने हो गए? 36 और 10 46। आगे बढ़ते, पास तो हो गए। और अभी तो ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का तो छोड़ दिया अपन ने, ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो छोड़ ही दिया अपन ने। 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन तो देखे ही नहीं अपन ने। अब एक मिनट, हा, ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है। टी, कॉफी, कार्डमम, चाय लगाऊं, कॉफी लगाऊं, कार्डमम लगाऊं, और उसमें मिनिमम इतना हेक्टेयर लेना पड़ेगा, मैक्सिमम इतना हेक्टेयर लेना पड़ेगा। कम से कम वो याद है 400 हेक्टेयर जमीन थी, 320 हेक्टेयर तो मिनिमम देना था, हमें 80 हेक्टेयर का बंटवारा करना था। हमने पहले कॉफी को बांटा, बची हुई जमीन टी को बांटी थी। नाम इन्होंने चेंज करके टी, कॉफी और कार्डमम की जगह लिख दिया व्हीट, राइस और मेज। अगर आपको क्वेश्चन कंपेयर करना है तो जस्ट ए सेकेंड, मार्जिनल कॉस्टिंग की फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 17 या 19 कौन सा है? की फैक्टर का 17 या 19वां कुछ क्वेश्चन होगा। 19।
ये रहा। अब इसके साथ उस क्वेश्चन को भी खोल लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, पूरा पेपर ही खुल जाएगा क्या? ऐसे नहीं जाते हैं अपन। अब देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन। यहां पे लिखा है व्हीट, राइस और मेज। हमारे क्वेश्चन में लिखा है टी, कॉफी और कार्डमम। यहां पे लिखा है यील्ड, यील्ड इन केजीज पर हेक्टेयर। यहां पे भी लिखा है यील्ड इन केजीज पर हेक्टेयर। यहां पे भी लिखा है सेल प्राइस, यहां पे भी लिखा है सेल प्राइस। यहां पे भी लिखा है लेबर चार्जेस। एक मिनट, यहां देखना, यहां पे भी लिखा है लेबर चार्जेस। यहां पे भी लिखा है पैकिंग, यहां पे भी लिखा है पैकिंग। यहां पे लिखा है अदर कॉस्ट, यहां पे भी लिखा है अदर एक्सपेंसेस। फिर नीचे यहां पे लिखा है मिनिमम मैक्सिमम हेक्टेयर। ये रहा मिनिमम और मैक्सिमम हेक्टेयर। दिख रहा है आपको? मतलब पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स अलग है और नाम अलग है, बाकी पूरा डेटा एग्जैक्टली सेम है। अब आप इसको किस्मत बोलो या क्या भी बोलो, ये क्वेश्चन कभी मॉड्यूल में था ही नहीं, ये क्वेश्चन कभी पास्ट एग्जाम में भी नहीं आया। ये क्वेश्चन सीए फाइनल के मॉड्यूल से मैंने लिया था और किस्मत से वो इंटर में आ गया। ये क्वेश्चन सीए फाइनल का था, ठीक है। अब मतलब मैं सोचा था इस क्वेश्चन को क्यों रख रखा है मैंने, सीए फाइनल का क्वेश्चन है और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस अटेम्प्ट के अंदर वही क्वेश्चन एग्जाम में मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन नहीं, मैंने पेपर नहीं बनाया, सॉरी, मैंने पेपर नहीं बनाया। काश ऐसा हो पाता, है ना। चले, फिर तो मैं बोलता एक एक बच्चा 50-50 हजार रुपए, है ना। चले आते हैं आगे। और एक मिनट, हेलो, अभी तक कितने हो गए? 10 नंबर का एक और क्वेश्चन, कितने हो गए? 56। अभी सुनो आगे अगला क्वेश्चन। एक मिनट। कॉस्ट शीट जल्दी जाइए। सुपर पेन, नॉर्मल पेन वाला क्वेश्चन किया हुआ है, नोट्स के अंदर निकालो। यस, सुपर पेन, नॉर्मल पेन वाला क्वेश्चन आपकी कॉस्ट शीट के नोट्स में जल्दी निकालो। टेस्ट में भी आया था, कॉस्ट शीट के टेस्ट में भी आया था, नोट्स में भी था, होमवर्क में भी था। सुपर पेन, नॉर्मल पेन वाला या शूज वाला क्वेश्चन होगा, ए और बी। चलो मैं भी निकाल लेता हूं यहां पे। ये रहा क्वेश्चन, ओके। ये नोट्स में आपके क्वेश्चन नंबर 11 होगा और एक क्वेश्चन नंबर 15 भी होगा, 2 क्वेश्चन है ना। अब मैं ये क्वेश्चन भी निकाल लेता हूं। पहले क्वेश्चन में यहां देखो और क्वेश्चन में यहां देखो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड। हमारे नोट्स में क्वेश्चन भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। अब नीचे पढ़ते, पढ़ना, पहले इधर देखना। यहां लिखा है डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप ए शूज ट्वाइस एज मच एज टाइप बी। यहां लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ट्वाइस एज मच एज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल मार्क्स। मतलब इन्होंने ट्वाइस को थ्राइस भी नहीं किया, ट्वाइस का ट्वाइस ही है। फिर इधर वेजेस 60% है टाइप ए शूज की। आप यहां पे पढ़ो, वेजेस 60% है टाइप ए टाइप बी मास्क की, है ना। उसके बाद यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड सेम है, यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड सेम है ना। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड का 50% है, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वेजेस का 150% है। यहां पे प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, यहां पे भी प्रोडक्शन दे रखा है 40,000 और आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ इतना। पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। इस क्वेश्चन में नंबर 10 के पूरे 10 मिलने चाहिए, एक गलती भी पूरे क्वेश्चन के अंदर नहीं हो सकती।
तीन क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर करवाए हुए हैं, 2 नोट्स में है, एक टेस्ट में भी लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगेन 10 नंबर का, कितने नंबर हो गए? 76 अभी तक, 66। 1 मिनट, अब 1 मिनट शांत। 10 नंबर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ो। ये तो अभी चल रहा है टॉपिक, तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तो अभी अपन सॉल्व करेंगे, 2 मिनट लगेगा। देखिए कुछ बच्चों ने मेरे को कल ही सॉल्यूशन भी भेज दिया इसका करके, मतलब कुछ बच्चों ने पेपर देखा होगा, वो रिव्यू डाला था मैंने, तो उससे पेपर देख के सॉल्व करके भी दे दिया क्वेश्चन, कल ही रात को मेरे को सॉल्यूशन दे दिया आपकी क्लास के बच्चों ने। आई थिंक अंशुल ने भेजा था, क्या अंशुल ने नहीं, किसी और ने भेजा था मुझे, आर्यन ने भेजा था। तो अब देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन देखिए। 1 मिनट, क्वेश्चन देखिए। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 तरह के रॉ मटेरियल है, ए बी और सी, है ना। सबसे पहले ए बी सी का ये ऊपर देखो स्टैंडर्ड है। 1000 फिनिश को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? 1100। और किस रेशियो में लग रहा है? 5:3.5:2.5। क्या डेटा समझ में आया? 1000 बनाने के लिए 1100 इनपुट करना पड़ेगा, और वो भी किस रेशियो में? 5, 3.5 और 2.5। स्टैंडर्ड प्राइस भी दे रखा है। 1 मिनट, आपने 20,000 यूनिट बना ली। आप मुझे बताओ 20,000 यूनिट बनाने के लिए पहले तो बताओ रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए था? 1000 बनाने के लिए 1100, तो 20,000 बनाने के लिए व्हाट इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी? और वो 22,000 किस रेशियो में होनी चाहिए थी? 500, 350, 250 बांट दो, कितना आ रहा है? 10,000, 7,000, 5,000। मतलब आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगी 10,000, 7,000 और 5,000। ये SQ है। SP ये दिया हुआ है, नीचे ये दे रखा है AQ। और हेलो, शानदार बात यहाँ पे, ये कल जो मैंने बात बताई थी वही, मटेरियल कंज्यूम्ड एंड परचेजेस दोनों सेम है। मतलब यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और यहाँ पे कोई मिक्सेस की इंफॉर्मेशन दी भी होती तो किसी काम की नहीं थी। कल ही मैंने बताया था, परचेज भी यही है और कंजम्पशन भी यही है, और ये एपी दे रखा है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में AQ भी आ गया, AP भी आ गया, SQ भी आ गया, SP भी आ गया, और अपने से पूछे हैं चार वेरिएंसेस। इसमें उन्होंने मिक्स तो अपने से पूछा ही नहीं, यील्ड पूछा, M का प्राइस पूछा, M का यूजेस पूछा, एक्चुअली दोनों का, ईच रॉ मटेरियल और M। तो ईच रॉ मटेरियल तो आ गया इंडिविजुअली, और टोटल कर दोगे तो किसका आ जाएगा? M का। मतलब इंडिविजुअल रॉ मटेरियल का निकाल के टोटल कर देना, तो अपन करते ही फॉर्मेट के अंदर, अपन दोनों का निकाल के टोटल करते कि नहीं करते हैं? तो बस वो टोटल इंडिविजुअली भी आ गया, और टोटल आ जाएंगे, फिनिश गुड्स के एंगल से आ जाएगा। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। 1 सेकेंड, इसमें RSQ भी निकाल लेते हैं। RSQ के लिए पहले अपने को AQ का टोटल करना पड़ेगा। AQ का टोटल करो, कितना? 23,000। 23,000 को किस रेशियो में बांटना है? 500, 350 और 250, 5:3.5:2.5 में बांटना है। 23,000 को 5:3.5:2.5 में बांट दीजिए। 10,000, 454। दूसरा पॉइंट्स इग्नोर कर लेते हैं। 7,318,522। दिस इज द आंसर। ये हमारा RSQ निकल गया। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आ गया पूरा कैलकुलेशन समझ में? इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कुछ? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इस लेवल के क्वेश्चन के, जिसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, उसका प्राइस अलग, इसका प्राइस अलग, मिक्स का रेशियो, ये वो, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन था ये, 10 नंबर का। चलिए, कितने क्वेश्चन, कितने नंबर हो गए अभी तक? 76। ये टॉपिक अभी हमारा नहीं पढ़ा है, रिकंसिलेशन करके टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक बाकी है, तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। ज्वाइन बाय अर्ली बर्ड वालों ने पढ़ा है, बहुत इजी, मैं आपको बताता हूं।
अंश शायद आपको याद आ रहा होगा, अपन ने जब ज्वाइंट बाय पढ़ा था तो बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट पढ़ा था, एक बाय प्रोडक्ट का। जिन्होंने अर्ली बर्ड में थे, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को जॉइंट में से माइनस करके बची हुई वैल्यू को बांटते, याद है? मॉड्यूल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 था। एग्जैक्ट वही आ गया, बहुत इजी, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था। 5 मार्क्स, कुछ नहीं करना था, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को एल में से माइनस करके पूरा कॉस्ट एलोकेशन करना था। तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, एंड दैट्स इट। लास्ट में 20 नंबर की थियरी है, वो थियरी मैंने आपको बार बार बोला है कि अपन नहीं पढ़ते, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। और हाँ, दैट्स इट, ये पूरा पेपर था। अब सर हमारे तो 76 ही आ रहे हैं, बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं? चैप्टर पढ़ने बाकी ना अभी अपन ने चैप्टर पढ़ने बाकी है। उन चैप्टर्स में से थे 25 नंबर के क्वेश्चन, मतलब जितने चैप्टर्स हमने पढ़े, आप मुझे बता दो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको एग्जाम में दिक्कत दे। पूरा कैलकुलेशन हम लोगों ने यही कर लिया पूरा कैलकुलेशन। और वो क्वेश्चन नोट से भी बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चन आ गए। तो ऑफ कोर्स पेपर वाज इजी, ऐसा नहीं था मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, पेपर भी बहुत आसान था, है ना? पेपर आसान था, पेपर इजी था, पेपर पूरा नोट्स और मॉड्यूल से ही था। हाँ, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉड्यूल में नहीं है, किस्मत से नोट्स में आ गए। किस्मत थी, लक थी कि वो नोट्स में रह गए, और नोट्स में रहने से वो एग्जाम में पता नहीं कहां से आ भी गए, और वो फाइनल से उठा के दे दिया क्वेश्चन। तो अब ये बड़ी बात है कि वो नोट्स में मिल गया किस्मत से। बाकी एक क्वेश्चन वो था ऐसा, बाकी क्वेश्चन नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, कोई भी बहुत डिफिकल्ट इसके अंदर नहीं था। तो अब मैं आपको एक पेपर डिस्कशन इसीलिए करना चाह रहा था, आपको मैं बताऊं कि आप कॉस्ट के पेपर में बिल्कुल भी मत घबराइए। आपको कॉस्ट में बस जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ते रहिए, और आप देख सकते हो इस पेपर को देखने के बाद 90 प्लस कितने बच्चों के आने वाले हैं, ढेर। आपको गारंटी के साथ बता दूं 90 प्लस मार्क्स इतने बच्चों के आएंगे इस पेपर के होने के बाद कि आप, इसलिए मैं 90 प्लस पे कमिटमेंट नहीं करता हूं कुछ भी गिफ्ट का, चॉकलेट ही करता हूं। मैंने बोला भी था 90 प्लस में मैं कोई घड़ी वड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना? 95 प्लस होगा तो अपन विचार करेंगे। 90 प्लस, हाँ मतलब विचार मतलब हाँ 90 प्लस में तो चॉकलेट मिलेगी खाली, है ना? चले, सो दिस इज अबाउट द पेपर। अब जीएसटी का पेपर होगा कल परसों, लेकिन जीएसटी के पेपर में तो अभी हमने कुछ ऐसा पढ़ा है नहीं, तो हम जीएसटी का पेपर में ज्यादा कुछ डिस्कशन कर नहीं पाएंगे। 2 तो टॉपिक पढ़े हमने टोटल मिला के अभी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट पेपर। अब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही स्टार्ट कर लेते हैं, और चलिए, तो जीएसटी करना है, स्टैंडर्ड कर लेते हैं।